इस बार की एकादशी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी, क्योंकि इस दिन होने वाला था एक भयंकर युद्ध जहां स्वयं महादेव ज्वारासुर का अंत करने निकल चुके थे। लेकिन उसी वक्त कली ने भी ज्वासुर के भीतर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे उसकी शक्तियां और भी विकराल और भयावह रूप में संसार में फैलने लगी। ज्वारासुर का बल कई गुना बढ़ चुका था और वह अब केवल एक असुर न रहकर कलियुग की स्थापना का आधार बनता जा रहा था। फिर भी जब भोले भंडारी अपने विकराल रूप में प्रकट हुए तो ज्वारासुर की सारी दानवी शक्तियां उनके सामने फीकी पड़ गईं और महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से वह धीरे धीरे भस्म होने लगा। उसका शरीर राख में बदल गया और संसार ने सोचा कि ज्वारासुर का अंत हो चुका है। किंतु असली भय यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि असुर मर तो गया लेकिन उसका ज्वर यानी महामारी जैसी व्याधि इस संसार से समाप्त नहीं हुई, बल्कि और भी तीव्र गति से फैलने लगी, मानो हवा से भी तेज गति से हर प्राणी में समा रही हो। कली इस दृश्य को देख प्रसन्न हो उठा, क्योंकि उसे पता था कि इसी ज्वर और उसकी जड़ों पर वह अपने कलियुग के साम्राज्य की नींव रखेगा और यही उसकी जीत होगी। संसार चाहे समझे कि महादेव ने असुर का अंत कर दिया, लेकिन असुर का प्रभाव अभी भी जीवित है और इसी के सहारे कली अपनी लीला रचने वाला है। इसी वक्त देवी पार्वती ने लिया माता शीतला का अवतार, ताकि इस संसार को उस भयानक ज्वर से मुक्ति दिलाई जा सके, और उनकी इस अद्भुत लीला को देखकर हर कोई दंग रह गया। मगर असली कथा की शुरुआत गांव वालों से होती है, जहां लोग वैद्य जी पर अत्यधिक क्रोधित थे। वे आपस में चर्चा करते हुए कहते कि यह वैद्य ढोंगी है, यह अपने पुत्र तक का इलाज नहीं कर सका तो हमें कैसे रोगमुक्त करेगा। यह व्यक्ति व्यर्थ है और इसे तुरंत गांव से निकाल देना चाहिए। एक एक कर सारे लोग उसकी निंदा करने लगे और एक स्वर से कहने लगे कि हाँ, निकालो इसे गांव से बाहर, क्योंकि इसके पुत्र की उदंता ने हमारे बच्चों तक में रोग फैला दिया है। हमें ऐसे वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं। तभी वहां प्रकट होते हैं भोले यानी वैद्य जी के पुत्र, जो स्वयं रोग से ग्रसित थे लेकिन अब स्वस्थ खड़े थे। उन्होंने आकर सबके सामने कहा कि इसमें मेरे पिताश्री का कोई दोष नहीं है। यदि संसार में कोई नई विपत्ति या रोग आता है जिसका उपाय पहले कभी नहीं हुआ, तो उस समय दोष वैद्य का नहीं बल्कि परिस्थिति का होता है। आप सभी ने भी अपने बच्चों को ठीक करने के प्रयास किए होंगे, लेकिन क्या सफल हुए? उसी प्रकार पिताश्री ने भी प्रयास किया और अनेक उपाय किए, परंतु आज मैं उनके औषधि के कारण ही स्वस्थ आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे रोग का नाश हुआ है और मैं इस ज्वर से मुक्त हुआ हूँ। भोले की बातें सुनकर सभी ग्रामवासी अचंभित रह गए। मन ही मन कुछ लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी असुर माता ने इन्हें कोई औषधि दी हो जिसके कारण ये स्वस्थ हुए। लेकिन भोले ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, ये किसी असुर का कार्य नहीं बल्कि मेरे पिता का ही प्रयास और औषधि है जिसने मुझे जीवन दान दिया। ये सुनते ही गांव वालों का क्रोध पल भर में शांत हो गया और वे अपनी गलती का एहसास करते हुए वैद्य जी के चरणों में गिर पड़े, उनसे क्षमा मांगने लगे और गिड़गिड़ाकर बोले कि आपने अपने पुत्र को स्वस्थ कर दिया, हमारी भूल को क्षमा करें और हमारे पुत्रों का भी इलाज करें। उनकी पीड़ा देखकर हम असहाय हो गए हैं, कृपा करके उन्हें भी रोगमुक्त कर दीजिए। एक एक कर सारे ही लोग उनके पैरों में झुकने लगे और यही क्षण था जब वैद्य जी को अपना पुराना सम्मान और प्रतिष्ठा वापस मिल गया। दरअसल यही तो महादेव की लीला थी, जिन्होंने भोले का अवतार धारण कर वैद्य जी के पास आकर उन्हें सम्मान लौटाया और उन्हें समाज में पुनः ऊंचा स्थान दिलाया। तभी वैद्य जी की दृष्टि अपने पुत्र भोले पर पड़ी और उन्होंने अनुभव किया कि यह तो उनका साधारण पुत्र नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ महादेव हैं, जिन्होंने अवतार धारण किया है। वे तुरंत हाथ जोड़कर झुक गए और आशीर्वाद प्राप्त किया। महादेव उन्हें आशीष देकर वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन उनकी लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि ज्वारासुर भस्म तो हो गया था, परंतु उसका फैलाया हुआ ज्वर अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दूसरी ओर स्वर्गलोक में दृश्य बदलता है, जहां देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित दिखाई देते हैं। वे बाकी देवताओं से कहते हैं कि देखो, यही है शिव शक्ति, इन्हें केवल अपने परिवार की चिंता है, जगत और देवताओं की नहीं। यही शिव शक्ति है जिन्होंने इस संसार में माता का आगमन कराया और उसी माता के कारण ये ज्वर हम सबके भीतर फैल रहा है। परंतु वे मौन ध्यान में लीन हैं और भोलेनाथ का साथ दे रही हैं, हमें छोड़कर। इंद्रदेव का आक्रोश बढ़ता ही जाता है। वे कहते हैं कि जब गणेश जी मूर्छित हुए तो महादेव ने उनकी रक्षा की, उनका तप हर लिया, लेकिन जब हम मूर्छित हुए तो ना महादेव आए ना पार्वती ने कोई सहानुभूति दिखाई, हम अकेले छोड़ दिए गए। पंचतत्व भी इस समय इंद्रदेव की बातों से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में यह उचित है, शिव शक्ति को इस समय हमारी सहायता करनी चाहिए थी, क्योंकि यह संसार उनका ही सृजन है और जब इस पर इतना भयानक ज्वर छा रहा है तो वे अपनी ही लीला में व्यस्त हैं। ये तो अनुचित है, हम उनसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं रखते थे। इसी बीच ज्वर का प्रभाव और भी तेजी से फैलने लगा। पहले ये केवल इंद्रदेव तक सीमित था, लेकिन अब ये धीरे धीरे सभी देवताओं में समाने लगा।
उनके शरीर पर वही घाव प्रकट हो गए जो इंद्रदेव के शरीर पर थे। देवता चिल्लाने लगे और इंद्रदेव से सहायता मांगने लगे। कहने लगे, देवराज हमें बचाए, यह क्या हो रहा है? हम असहाय हैं। लेकिन इंद्रदेव असमर्थ होकर कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था, ये सब शिव शक्ति की माया है, उनकी उपेक्षा का परिणाम है। मैं स्वयं को ही नहीं बचा पा रहा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यदि देवता ही असमर्थ हैं तो वे मनुष्यों की रक्षा कैसे करेंगे? और यदि ऐसा चलता रहा तो ये संसार शीघ्र ही पुनर्तः नष्ट हो जाएगा। उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ कली का प्रभाव और ज्वासुर का ज्वर हवा से भी तीव्र गति से फैलता जा रहा था, मानो एक अदृश्य आग पूरे जगत को अपनी चपेट में ले रही हो और इस संसार का हर प्राणी धीरे धीरे उस रोग की गिरफ्त में समा रहा था। अगले ही पल हम देखते हैं कि इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी, जो बहुत ही चिंतित और क्रोधित होती हैं, दौड़ती हुई कैलाश पहुंचती हैं और सीधे देवी पार्वती से मिलने आती हैं। इंद्राणी के मन में पीड़ा और रोष दोनों भरे होते हैं क्योंकि उनके पति इंद्रदेव इस समय ज्वर से पीड़ित हैं और पूरा देवलोक तथा मानवलोक इस महामारी से त्रस्त है। वो देवी पार्वती पर कई आरोप लगाने लगती हैं और कहती है कि आज इंद्रदेव की जो हालत हुई है उसका कारण केवल और केवल देवी पार्वती हैं। इस पर देवी पार्वती बहुत ही शांत और संयमित होकर पूछती हैं कि आखिर इन सब में उनका क्या दोष है। वो स्वयं भी चाहती हैं कि यह ज्वर जल्द से जल्द समाप्त हो और संसार इस संकट से मुक्त हो जाए। लेकिन इंद्राणी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो कहती है कि भले ही ये दोष आपका न हो, किंतु संसार इस महामारी को आपके ही नाम से जोड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि माता आए हैं, और इसके बाद ही यह ज्वर फैलना शुरू हुआ। इंद्राणी का ये भी कहना होता है कि देवी पार्वती की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो इस स्थिति में मौन खड़ी हैं, जबकि उन्हें प्रयास करना चाहिए, उन्हें भक्तों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो इतिहास उन्हें देवी के रूप में कभी याद नहीं रखेगा। ये कठोर वचन कहकर इंद्राणी वहां से क्रोधित होकर चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते देवी पार्वती के मन में एक बीज बो जाती है और वो बीज था प्रयास का, अपने भक्तों के दुख को दूर करने का प्रयास। देवी पार्वती निश्चय करती हैं कि वो स्वयं इस महामारी को दूर करने का प्रयास करेगी। इसी संकल्प के साथ वो धरती पर गांव की ओर जाती हैं और वहां पहुंचकर देखती हैं कि किस तरह बच्चे ज्वर से पीड़ित होकर तड़प रहे हैं, उनके माता पिता दरबदर भटक रहे हैं, अलग अलग वैद्यों के पास जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी इस भयंकर महामारी का कोई समाधान नहीं है। ज्वर अब धीरे धीरे एक महामारी का रूप ले चुका है और पूरा संसार इसकी चपेट में आता जा रहा है। मनुष्य इस महामारी से लड़े या फिर कल आने वाले किसी बड़े संकट से, इस उलझन में वे एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर देवी पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठता है और वो घबरा जाती हैं। तभी उनका ध्यान टूटता है और पीछे खड़े महादेव उन्हें समझाते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, आप इस जगत की जननी हैं। यदि आप स्वयं ही घबरा जाएंगी तो ये संसार भी घबरा जाएगा। यदि आप शांत रहेंगी तो ये संसार भी शांत होगा। देवी पार्वती अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि जब लोग इस महामारी का दोष उन्हें ही दे रहे हैं, जब लोग कहते हैं कि माता आए हैं तभी यह ज्वर आया है, तब उनका मन कैसे शांत हो? महादेव उन्हें सांत्वना देते हैं और समझाते हैं कि वो आदि शक्ति हैं, इस जगत की जननी हैं। उनके पास वह शक्तियां हैं जिनके बिना न ब्रह्मा सृष्टि रच सकते हैं, न विष्णु उसका पालन कर सकते हैं और न ही शिव स्वयं विनाश कर सकते हैं। यदि शक्ति ही अपनी शक्ति पर संदेह करेगी तो फिर संसार का क्या होगा? महादेव उन्हें ये भी याद दिलाते हैं कि वो लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं और स्वयं शक्ति हैं। केवल उन्हें अपने प्रयास करने हैं और अपनी शक्ति को पहचानना है। देवी पार्वती कहती हैं कि यदि यहाँ कोई असुर होता तो वो उसका वध कर देती, लेकिन ये रोग हैं। महादेव उत्तर देते हैं कि देवी, असुर है, इस महामारी के पीछे भी एक असुर है, किंतु अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उचित समय आने पर ही उसका अंत होगा। अभी आपको केवल अपने भक्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। महादेव की बातों से देवी पार्वती के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। वो निश्चय करती हैं कि अब वो चुप नहीं रहेंगी और सीधे गांव पहुंचती हैं। गांव में पहुंचकर देवी पार्वती एक बालक का उपचार करने लगती हैं। ये देखकर ग्रामीण क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि यही माता आए हैं, पहले माता ने रोक दिया और अब वही माता उसका इलाज करने का धूम कर रही हैं। किंतु देवी पार्वती किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और अपना कार्य करती रहती हैं। धीरे धीरे बालक का ताप कम होने लगता है और उसका ज्वर उतर जाता है। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद माता के पास इस महामारी का इलाज है। अब पूरा गांव देवी पार्वती की ओर दौड़ पड़ता है और हर माता पिता चाहते हैं कि माता पहले उनके बालक का उपचार करे।
लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि माता अब उनके घर जाएंगी, उनके बच्चे को ठीक करेगी। इस अफरा-तफरी में देवी पार्वती स्पष्ट देख पाती हैं कि एक ओर ज्वर का कहर है और दूसरी ओर कली का प्रभाव। इस बीच महादेव ध्यानस्थ रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं एकादशी की, क्योंकि महादेव जानते हैं कि इस एकादशी पर कुछ बड़ा होने वाला है। या तो इस दिन ज्वारासुर का अंत हो जाएगा अथवा यह असुर संसार में सदास्तर के लिए स्थापित हो जाएगा। इसी भय और आशा के मिश्रण के साथ पूरा संसार संकट में डूबा है। देवी पार्वती ने अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उनकी करुणा और शक्ति दोनों ही संसार के लिए आशा का स्रोत बन रही हैं। और इसी प्रकार यह खूबसूरत और रोमांचक एपिसोड समाप्त होता है।